पिछली क्लास में हमने बैक्टीरिया के बारे में समझा था। बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक मॉर्फोलॉजी क्या है, और बैक्टीरिया के जो जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या है, सेल वॉल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझा था। इस क्लास में हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग तरह के की गई है, और अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन करने में बैक्टीरिया के कई सारे जो ग्रुप हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। तो उसके क्लासिफिकेशन का जो आधार है हर बैक्टीरिया का अलग अलग होता है, और कुछ जो ग्रुप होता है वो एक क्लासिफिकेशन में आ जाता है और बचे हुए ग्रुप दूसरे क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो इस वाले में हम बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन किए हैं किस बेसिस पे, ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन मॉर्फोलॉजी, ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है कैसा दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है, इस बेसिस पे हमने आज बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया है। तो अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें बैक्टीरिया को कितने रूप में क्लासिफाइड किया गया है, तो मेनली 6 से 7 प्रकार इसके मिलते हैं, यानी 6 से 7 टाइप्स मिलते हैं। पहला है कोकाई, दूसरा है बैसिलस, तीसरा है विब्रियो, चौथा है स्पाइरिला, पांचवा है स्पाइरोचेट्स, छठा एक्टिनोमाइसेट्स और सातवां है माइकोप्लाज्मा। बस इतना ही 6 से 7 कैटेगरीज में लगभग ये सारी मॉर्फोलॉजिकल बातें आ जाती है। बैक्टीरिया जितने तरह के दिखते हैं इसी 6 से 7 कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब कोकाई के बारे में हम समझें तो कोकाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अगर हम इसका वर्ड देखें तो एक सिंगुलर वर्ड, ये कोकाई एक प्लूरल वर्ड है, और इसका सिंगुलर वर्ड अगर हम बनाए तो इसको कोकस बोलते हैं। इसका शेप देखें तो राउंड या ओवल शेप का होता है, यानी कि या तो राउंड ऐसे रहेगा या फिर थोड़ा सा ओवल टाइप का रहेगा, अंडे टाइप का, यानी कि पूरा एक गोला के जैसा या फिर एक अंडे के जैसा ये इसका शेप होता है। इसकी डायमीटर की बात करें तो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है, यानी कि जो इसकी डायमीटर है ये 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक ये रेंज करती है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी जो कोकाई है वो कई दफ़ा अकेला नहीं रहता, ग्रुप पे रहता है, 2 के पेयर में, 4 के पेयर में, एक स्ट्रिप के पेयर में, एक चेन के पेयर में। तो अलग अलग पेयर में रहने के कारण इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया 4 ग्रुप में। पहला है डिप्लोकोकस, दूसरा है स्ट्रिप्टोकोकस, तीसरा है स्टेफाइलोकोकस और चौथा है टेट्राकोकस। डिप्लो जैसे नाम से ही है, डिप्लो का मतलब होता है 2, कोकस का मतलब है जो राउंड या कोई चीज़ ओवल शेप का हो, यानी कि डिप्लोकोकस यानी कि कोकस का वो चीज़ें जो 2 आपस में एक साथ रहता हो, यानी 2 कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहते हो, उसको हम, यानी कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा, अरेंजमेंट इन पेयर, यानी 2-2 का जोड़ा एक साथ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। जब यही 2-2 का जोड़ा न रह के बल्कि एक चेन के रूप में अरेंज रहेंगे, कई सारे एक चेन के रूप में रहेगा, तब हम इसको स्ट्रिप्टोकोकस बोलेंगे। दैट मीन्स एक स्ट्रिप बन गई, एक लाइन सी बन गई है। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर, ठीक है, गुच्छा, और कोकाई का मतलब तो कोकस ही है, यानी कि जो क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज रहता है, गुच्छे के फॉर्म में अरेंज रहता हो, ये बहुत सारा एक साथ गुच्छे के रूप में है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। टेट्राकोकस जैसे नाम से ही पता है, टेट्रा का मतलब है 4, यानी कि अगर 4 बैक्टीरिया एक साथ आपस में अरेंज है तो इसको हम टेट्राकोकस के नाम से इसको बोलते हैं। अब बैसिलस की बात करें तो बैसिलस का मतलब क्या होता है, देखिए बैसिलस का मतलब होता है रॉड, ठीक है। कोकाई का मतलब क्या था, कोकाई का अगर मीनिंग अगर हम देखें तो कोकाई का मतलब होता है राउंड या ओवल, ठीक है। इसी बेसिस पे इसको कोकाई को राउंड बैक्टीरिया या ओवल बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप का, यानी कि जो एक रॉड शेप का लंबा हो, उस तरह के बैक्टीरिया को हम बैसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, जो देखने में लंबा नज़र आता है, फिलामेंट टाइप का। इसकी शेप बात करें तो रॉड होती है, जिसे नाम से ही पता चल रहा है। सिंगुलर वर्ड ये बैसिलस है, और प्लूरल में यानी कई सारे बैक्टीरिया जो रॉड शेप के होते हैं तो उसको हम बैसिलाई बोलते हैं, और एक के लिए बैसिलस बोलते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होती है, और डायमीटर या इसकी जो थिकनेस या इसकी विड्थ बात करो तो 0.3 से 1.0 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट बैक्टीरिया है विब्रियो।
विब्रियो का मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो रॉड तो है लेकिन थोड़ी सी कर्व हो। तो कोई चीज़ रॉड हो और कर्व हो जाए तो इसका मतलब ऐसे होगा, रॉड प्लस कर्व, रॉड प्लस कर्व, यानी कि कॉमा शेप का बन जाता है। तो विब्रियो को हम कॉमा वाला बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कॉमा शेप का जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, कॉमा होता है, स्लाइटली कर्व्ड रॉड, जैसे लिखा हुआ है हल्का सा ये कर्व रॉड होता है, दैट मीन्स हल्का कर्व रॉड शेप का। कॉमा भी इसी तरह का होता है ये, तो इसीलिए इसको कॉमा बैक्टीरिया भी उनके नाम से ही बोला जाता है। इसके पास फ्लैजिलम पाया जाता है, फ्लैजिलम से ये मूवमेंट करते हैं, और फ्लैजिलम इसके पास सिंगल पाया जाता है, केवल वन एंड के ऊपर, दैट मीन्स या तो यहाँ पाया जाता है या फिर यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो इसका लेंथ 3 to 4 माइक्रोमीटर के रेंज में होती है, और इसका विड्थ 0.5 माइक्रोमीटर रहता है ये। और अगर स्पाइरिला की बात करें, अगला है, तो स्पाइरिला का जो शेप है वो क्वाइल शेप का होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया है तो ऐसे ऐसे क्वाइल शेप में रहेगा ये। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग के शेप में रहता है। लेंथ इसकी बात करें तो आमतौर पे 3 से 4 माइक्रोमीटर होती है, और ये मोटाइल होती है विद ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, यानी कि ये कई सारे इसके पास फ्लैजिला होता है, इसी फ्लैजिला के बेसिस पे ये मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स ये मूव ऑन करते हैं ये। ठीक है, अगला है स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स का मतलब है ये जो ये क्वाइल्ड होते हैं, या ये भी क्वाइल्ड के फॉर्म में इसी तरह से ऐसे ही है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है स्पाइरिला से, और ये मोटाइल यानी कि मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसेट्स। एक्टिनोमाइसेट्स, एक्टी का मतलब होता है रे, और माइसेट्स का मतलब होता है यहाँ पे, एक्टी का मतलब रे और माइसेट्स का मतलब होता है फंगस, यानी कि रे फंगस, यही निकल के आया है। तो माइसेट्स का मतलब फंगस, एक्टी का मतलब रे। तो ये किस तरह से, रिसेंबल लाइक रेडिएटिंग रेज ऑफ सन, यानी कैसा लगता है जिसकी किरण निकल रहा हो, इस तरीके से ये लगता है ये। ठीक है, तो ये हल्का ऐसा अपीयर करता है कि जैसे कि चारों तरफ से, जैसे कि बॉडी है तो इधर से निकल रहा है, इधर से किरण निकल रहा हो, किरण रेज टाइप का निकल रहा हो, इसलिए इसको एक्टिनोमाइसेट्स के नाम से बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी आगे बात करें तो ब्रांच्ड फिलामेंटस या रिजिड सेल वॉल इसके अंदर पाया जाता है। दैट मीन्स इसका जो फिलामेंट होता है ये ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि ये है, अगर हम इसकी ये बात करें तो इधर एक फिलामेंट ब्रांच, फिर एक इधर फिलामेंट, तो ऐसा लगता है रेडिएट कर रहा है ये, और साथ साथ इसका सेल वॉल भी इसमें पाया जाता है ये। अब नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, जो जिसके पास, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, और नॉट हैव स्टेबल मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं है और कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं है, यानी कि अगर या तो राउंड शेप में भी कभी कभी नज़र आ सकती है, कभी ओवल शेप में भी, और कभी कभी फिलामेंट में भी, कभी कभी विब्रियो में, कभी कभी कॉमा में, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता माइकोप्लाज्मा का, कोई स्टेबल इसका मॉर्फोलॉजी नहीं है। आमतौर पे ये राउंड या ओवल बॉडीज़ के तौर पे देखा जाता है ये। तो ये जितने तरह के हमने देखे वो बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, इन सभी के क्लासिफिकेशन का आधार मॉर्फोलॉजी था, यानी कि वो किस तरह से दिखते हैं, इस बेसिस पे केवल इसका क्लासिफिकेशन किया था, ताकि सभी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगले वीडियो में दूसरे बेसिस पे किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का, वो लेकर आएंगे और उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।